तो उसको भी उस देवी की मंजूरी लेनी पड़ती। अफगानिस्तान में यानी बुद्ध की मूर्ति थी, और आज अफगानिस्तान अगर बौद्ध देश नहीं है, पूरी तरह से मुस्लिम देश है, तो इसका मतलब क्या है? उदाहरण से समझें कि हिंदू धर्म जो एक मनोरंजन फिल्म है और बौद्ध धर्म एक कला, उनके मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं और उनकी मूर्ति पर जाकर फूल माला चढ़ाते हैं, तो यह उन पर जूते मारने के अलावा समाज अपने दुश्मन को अच्छी तरह से पहचान ले, और अगर वह अपने दुश्मन की पहचान करने में समर्थ नहीं है तो मैं ही उसकी सहायता कर देता हूं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से 22 प्रतिज्ञाएं अपने लोगों के लिए। लेकिन साथियों, मूर्तियां निर्जीव हैं। आज मूर्तियां आपको कुछ नहीं दिखाती। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है और आज हम परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती किस प्रकार मनाई जानी चाहिए। साथियों, हमारे समाज के बहुत सारे लोग फूल मालाएं चढ़ाकर और विशेष प्रकार के आयोजन करके परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का प्रयास करेंगे। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि फूल मालाएं मात्र एक सम्मान का प्रतीक है, और फूल मालाएं अगर आप किसी को पहनाते हो तो उसको एक सम्मान की अनुभूति होती है, उसको एक गौरव की अनुभूति होती है, उसको ऐसा लगता है कि जितने कार्य किए हैं उनके प्रति समाज ने कृतज्ञता प्रकट की है और मुझे वह सम्मान दिया है। लेकिन साथियों, यह सम्मान जीते जी तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मरने के बाद ऐसा कोई सम्मान या ऐसे सम्मान की कोई व्यक्ति अनुभूति कर ले, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में बहुजन समाज के लिए जितना त्याग, समर्पण और बलिदान किया, आज उस त्याग, समर्पण और बलिदान के बदले बहुजन समाज चाहे कितना भी उनका सम्मान कर ले, चाहे उनकी मूर्तियों पर कितने भी माल्यार्पण कर ले, चाहे आज कितने भी उनको भोग लगा ले, लेकिन उन सब का अर्थ कुछ भी नहीं है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। यदि जब तक यह बहुजन समाज इसको जिस स्थिति में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखना चाहते थे, वह स्थिति जब तक यह समाज नहीं प्राप्त करता है, तब तक मैं नहीं समझता कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को हम सफलतापूर्वक मना पाएंगे। साथियों, फूल मालाएं तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के ऊपर मनुवादी लोग भी चढ़ाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मोदी जी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिल से सम्मान करते हैं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, पिछले वर्ष की भांति इस सरकार ने अपने सभी कार्य पूरे किए, चाहे वह राम मंदिर का शिलान्यास हो, चाहे वह और कोई कार्य हो, किसी भी कार्य में किसी भी तरह की उन्होंने कोताही नहीं बरती। लेकिन जैसे ही इस बहुजन समाज के त्यौहार या उत्सव आने का समय होता है, तो यह सरकार बहुत सचेत हो जाती है। साथियों, यह अपनी मनुवादी प्रवृत्ति को बार बार परिलक्षित करती है, और इस बार भी इस सरकार ने अपनी मनुवादी सोच को परिलक्षित करते हुए कोरोना का भय इस देश के लोगों के भीतर व्याप्त करने का भरसक प्रयास किया है, और लॉकडाउन भी लगा दिया है, और फिर से ऐसी स्थिति कर दी है ताकि इस देश के लोग परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को सेलिब्रेट ना कर पाएँ। फिर उसके बाद 27 मई को आने वाली जो 27 मई है, उसको बुद्ध पूर्णिमा, जो कि विश्व उत्सव है, पूरा विश्व इस उत्सव को मनाता है, उसको भी इस देश के लोग सेलिब्रेट ना कर पाएँ। साथियों, यह तो रही इस मनुवादी सरकार की मंशा, लेकिन ये बहुजन समाज की क्या मंशा है? आखिर वो कब तक परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों पर माल्यार्पण करके उनकी जयंती मनाता रहेगा? जबकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मुखारविंद से कहा था कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। साथियों, यह ठीक है कि सम्मान के लिए हमें कुछ प्रतीक अपनाने पड़ते हैं और मूर्तियों पर माल्यार्पण करना चाहिए, लेकिन साथियों, मूर्तियां निर्जीव हैं। आज मूर्तियां आपको कुछ नहीं दिख सकती हैं। बहुत से लोग मैंने अपने समाज के यह भी कहते हुए सुने हैं कि भगवान बुद्ध की कृपा से या भगवान बुद्ध ऐसे अनुकंपा करें।
साथियों ये शब्द बिल्कुल निरर्थक हैं, ये मनुवादी शब्द हैं, क्योंकि जो व्यक्ति इस समाज में, इस संसार में नहीं है, वह आपके लिए कुछ भी देने में असमर्थ है। और यदि आपको उनसे कुछ लेना है, यदि आप चाहते हैं कि वे आपको कुछ दे दें, तो वो आपके लिए निसंदेह बहुत कुछ देकर गए हैं, और उसे यदि आप समझ लें तो आज भी उन बातों से, उन सिद्धांतों से आज भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, यदि हम लोग मनुवाद से अपने आप को अलग करने का प्रयास करते हैं या अलग समझते हैं, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर मनुवाद क्या है, और अगर मनुवाद से हमें अलग होना है तो फिर दूसरी कौन सी व्यवस्था है जिसमें हमें शामिल होना है। साथियों, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति तो विश्वास उत्पन्न करता है, उनमें आस्था रखता है, उनमें विश्वास रखता है, लेकिन वह बुद्ध की तरफ नहीं मुड़ता। अगर मैं इस समाज की बात करूं तो यह समाज हमें विश्वास, उपासना और आस्था के आधार पर 3-4 वर्गों में बंटा हुआ दिखाई देता है। एक बहुत बड़ा वर्ग तो अभी भी मनुवाद की चपेट में है। वह अपने आप को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुयायी मानता है, उनका भक्त अपने आप को कहता है, और उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देने की वह बात करता है कि वो बहुत ज़्यादा सम्मान करता है। साथियों, दूसरा एक वर्ग है जिसे हम कहते हैं वाल्मीकि समाज। वह भी मनुवाद की चपेट में है। वह हालांकि थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, क्योंकि वह समाज अब तक जो है बहिष्कृत समाज रहा है, और अभी भी वह समाज की जो मुख्य धारा है उसमें प्रवेश नहीं पा सका है। तो साथियों, वह समाज भी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति तो अपनी आस्था व विश्वास प्रकट करता है, लेकिन वह बुद्ध की तरफ नहीं देखता, उनकी तरफ नहीं मुड़ता है। साथियों, तीसरा एक समाज है रविदासी समाज। रविदासी समाज के लोग बुद्ध से बहुत घृणा करते हुए मैंने देखे हैं। ऐसे लोग मैंने पाए हैं जो कि बुद्ध के प्रति जरा सी भी सोच नहीं रखते हैं, उनको सुनने तक के लिए उनके पास सामर्थ्य नहीं है, उनको सुनना भी नहीं चाहते हैं। साथियों, वे ऐसा समझते हैं कि रविदास जी और बाबा साहेब का जो संगम है वह ही उनके लिए काफ़ी है। साथियों, निस्संदेह रविदास जी हमारे समाज के महान पुरुष रहे, हमारे समाज के लिए उन्होंने महान कार्य किया, लेकिन साथियों, हमें किसी भी बात से चिपकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें किसी भी सिद्धांत से, किसी भी बात से, किसी भी महापुरुष से बिना चिपके जो हमारे लिए सही है, जो हमारे लिए उन्होंने सही रास्ता दिखाया है, उसका अनुसरण करना चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार हमारा समाज जो है अभी भी विभिन्न गुटों में बटा हुआ है, और वह अभी भी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहा है। जैसा कि मैं बार बार अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 13 अक्टूबर सन 1935 को येवला की भूमि से यह घोषणा की थी, और लाखों की संख्या में लोग एकत्रित वहाँ थे। उनके सामने यह घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। साथियों, इस घोषणा के साथ ही परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग दिया था, लेकिन अभी कोई धर्म अपनाया नहीं था, क्योंकि उनके सामने किसी भी धर्म को अपनाने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल था कि किस धर्म को अपनाया जाए और किसी भी धर्म को क्यों अपनाया जाए। साथियों, इन सवालों का उत्तर देने के लिए या इन सवालों का उत्तर खोजने में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ठीक 21 साल लगे। साथियों, इन 21 सालों में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न केवल उस सवाल का जवाब खोजा कि उन्हें कौन सा धर्म अपनाना चाहिए, बल्कि उन्होंने इस सवाल का भी जवाब उन लोगों को दिया जो लोग उनके पीछे थे या जो लोग उनके ओपोजिशन में खड़े थे कि इस धर्म को क्यों अपनाना चाहिए। तो साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की भूमि से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए अपने पूरे समाज को, अपने अनुयायियों को यह मार्गदर्शन दिया कि उन सभी लोगों को मेरे पीछे चलकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए। साथियों, यह केवल उनका व्यक्तिगत मामला नहीं था। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए धर्म उनका व्यक्तिगत मामला बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर उनका व्यक्तिगत मामला होता तो वह अपने लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए आह्वान न करते, और उससे भी बढ़कर वे उनके लिए 22 प्रतिज्ञाओं का आयोजन ना करते, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने उन लोगों के लिए दी, दूसरे लोगों के लिए दी, क्योंकि वे तो बहुत समझदार थे, बहुत विद्वान थे, और वे अच्छी तरह समझते थे कि कौन उनका दोस्त है और कौन उनका दुश्मन है। लेकिन उनका समाज अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण, अंधकार में रहने के कारण वह यह जान पाने में बहुत ही असक्षम था कि उनका दुश्मन कौन है और उनका दोस्त कौन है। इसीलिए उन्होंने
इस बात को निश्चित करने के लिए कि मेरा समाज अपने दुश्मन को अच्छी तरह से पहचान ले, और अगर वह अपने दुश्मन की पहचान करने में समर्थ नहीं है तो मैं ही उसकी सहायता कर देता हूं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से 22 प्रतिज्ञाएं अपने लोगों के लिए दी, और उसमें स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म के खिलाफ एक अभियान चलाया, और उस अभियान के जरिए उन्होंने यह बताने का भरसक प्रयास किया कि आपका हिंदू धर्म में कुछ भी भला नहीं हो सकता, और जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्रता से आप जो है यह हिंदू धर्म छोड़ दीजिए। लेकिन साथियों, यह समाज का दुर्भाग्य ही था कि वह आज तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए मार्ग को समझ नहीं पाया। उसी के कारण आज वह दीनहीन हालत में है, और आज तक वह भारत की शासन व्यवस्था में कहीं दिखाई नहीं देता। तो साथियों, हमें यह समझना चाहिए कि हमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को अगर मनाना है तो उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके ही उसको मनाना चाहिए। अगर हम उनके मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं और उनकी मूर्ति पर जाकर फूल माला चढ़ाते हैं तो यह उन पर जूते मारने के अलावा कुछ नहीं है। साथियों, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, यही काफ़ी है, हमें बौद्ध धर्म नहीं अपनाना है। लेकिन साथियों, यह समझने की बात है कि कितने ही लाखों लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और उसके बाद जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण हुआ तब भी लाखों लोगों ने उनकी चिता पर हाथ रखकर कसम खा के बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। लेकिन साथियों, आज उनके परिवारों का क्या हाल है, क्योंकि वे बौद्ध धर्म को सिर्फ भावनाओं से घिरकर अपना पाए, और उसके बाद वह बौद्ध धर्म को अपने घर में उसका अनुसरण नहीं कर पाए, उन चीज़ों को लेकर नहीं आ पाए, वह अपने सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं कर पाए। वे हिंदू संस्कृति में पैदा हुए थे, हिंदू संस्कृति में पले बड़े थे, वे उन्हीं संस्कारों को बौद्ध धर्म में आने के बाद भी ढोते रहे। तो आज उनमें से बहुत सारे परिवार तो वापस मनुवाद की चपेट में आ गए हैं, और वो हिंदू धर्म का ही गुणगान करते नजर आते हैं। और जो व्यक्ति हिंदू धर्म के गुणगान करेगा तो सीधे सीधे आरएसएस की चपेट में आ जाएगा, और आरएसएस चपेट में आने का मतलब हम समझते हैं अच्छी तरह से कि किस प्रकार से हमारे समाज का नुकसान होता है, हमारे समाज के उद्देश्यों का नुकसान होता है। तो साथियों, इस बात को निश्चित करने के लिए कि आप जो है सही मार्ग पर हैं, आप मनुवादी नहीं हैं। अगर मनुवादी नहीं है तो आपको श्रमणवादी होना पड़ेगा। श्रमणवादी होने का मतलब यह है कि आपको बुद्ध के धर्म को अपनाना ही होगा। आज साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो इससे बढ़िया अवसर आपके लिए नहीं हो सकता उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का कि आज आप बौद्ध धर्म को ना केवल अपनाएं बल्कि अपने जीवन में उपयुक्त तरीके से उसका आचरण करने का भी प्रयास करेंगे। तो साथियों, हमें ये समझना चाहिए कि यदि आप बौद्ध धर्म को नहीं अपनाते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, और अब तक हमने कौन कौन से नुकसानों को झेला है। अगर हम अपने पीछे इतिहास की तरफ देखें जाकर जो है, तो हमें ये एहसास हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि हम किन किन नुकसानों को झेलकर आज तक अपना जीवन यापन करते आए हैं, और आज भी यदि हमारे कष्टों का निवारण नहीं हो पा रहा है, हमारी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है, तो उसका क्या कारण है। तो साथियों, सबसे पहला जो नुकसान हमें झेलना पड़ता है वो ये है कि पीढ़ियाँ कभी भी मनुवाद की चपेट में आ जाती हैं। क्योंकि अगर आपने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया है, बौद्ध धर्म के संस्कार आपने नहीं अपनाए हैं, तो सीधी सी बात है कि आपकी पीढ़ियाँ जो है कभी भी हिंदू धर्म की चपेट में आएंगी। और हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, वह हर किसी को लुभा लेता है। वहाँ पर सिद्धांतों के लिए कोई मोल नहीं है, नैतिकता के लिए कोई मोल नहीं है, लेकिन वहाँ एंटरटेनमेंट इतना तगड़ा है। और हम जानते हैं कि सभी लोगों को जो एक्शन फिल्म है, जो मनोरंजक फिल्म है, वो पसंद आती है, और कला फिल्म यानी आर्ट फिल्म जो है किसी को पसंद नहीं आती है। तो हम अगर इस बात को अगर इस उदाहरण से समझें कि हिंदू धर्म जो एक मनोरंजन फिल्म है और बौद्ध धर्म एक कला फिल्म है, जो कि व्यक्ति की जो प्रतिभा है, जो गुण है, उनका उल्लेख करता है, उनके बारे में सोचता है, उनके बारे में विचारता है, तो इस तरह से हमारी पीढ़ियां वापस मनुवाद चपेट में आने का बहुत बड़ा खतरा इस तरह से मंडराता है उनके ऊपर, यदि हम लोग जो है बुद्ध के धर्म को नहीं अपनाते हैं। तो दूसरा ये है साथियों कि हम जो है यदि मनुवाद की चपेट में रहते हैं और मनुवाद से हमने छुटकारा पा लिया लेकिन हमने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हम अपने दुश्मन और दोस्त को नहीं पहचान पाए हैं। जबकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट तौर पर हमें अपने दुश्मन को पहचानने के लिए आगाह किया और उसके लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने की शिक्षा दी। साथियों, तीसरी बात कि अपने दुश्मन को हम नहीं पहचान पाते हैं तो हम अपने दुश्मन का अंत कभी नहीं कर पाएंगे। साथियों, चौथी बात यह है कि अपने दुश्मन को अगर हम पहचान नहीं पाते हैं और उसका अंत नहीं कर पाते हैं तो हम लगातार अपने दुश्मन के अत्याचारों व उसके शोषण का शिकार होते रहेंगे।
साथियों पांचवी बात जो है कि हम अपने जीवन को कभी लक्ष्य नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म या मनुवाद में रहकर आपको अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं मिलता है। यदि आप गरीब हैं तो आपको यह बताया जाता है कि सुदामा और श्री कृष्ण का उदाहरण दिया जाता है कि सुदामा ब्राह्मण है, गरीब है, लेकिन कृष्ण जी जो है उसके पैर धोकर पीते हैं, पैर धोते हैं। तो साथियों जो लोग ये समझते हैं कि कृष्ण अमीर होते हुए भी, राजा होते हुए भी एक गरीब के पैर धो रहे हैं, तो यानी कि गरीब ज़्यादा बड़ा है और अमीर छोटे होते हैं। तो ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं और दरिद्र नारायण जैसे किस्से आपको हिंदू धर्म में मिलेंगे, जो कि गरीबी में ही पड़े रहने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं। आपको गरीबी से बाहर आने के लिए कोई प्रेरणा, कोई उत्साह हिंदू धर्म में नहीं है। साथियों इसके अलावा साथियों आप अपने गौरवशाली इतिहास को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आपको यह कभी पता नहीं लग पाएगा यदि आप बौद्ध धर्म में नहीं आते हैं या बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं करते हैं, बौद्ध धर्म का अध्ययन नहीं करते हैं, तो आप यह कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि बौद्ध धर्म का विस्तार पूरी दुनिया में या भारत के आसपास अपने समय में कहाँ तक था। यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि आज अफ़गानिस्तान जो कि पूरी तरह से मुस्लिम देश है, पाकिस्तान के बाद पड़ता है, और वहाँ पे आज अगर मैं बुद्ध धर्म की बात करूँ तो कोई भी इस बात पे यकीन नहीं करेगा कि कभी वहाँ पर बौद्ध धर्म रहा होगा। लेकिन साथियों सन 2002 में अफ़गानिस्तान में तालिबान ने बामियान में जो बुद्ध की बहुत विकराल मूर्ति, जो कि पहाड़ों को, चट्टानों को काट कर बनाई गई थी, बहुत विशाल मूर्ति थी, आप गूगल पे आके सर्च मारेंगे तो बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी उसको तोड़ने की और उसके टूटे जाने की, तो उसको तोड़ दिया था। तो साथियों वह मूर्ति यदि अफगानिस्तान में यानी बुद्ध की मूर्ति थी, और आज अफगानिस्तान अगर बौद्ध देश नहीं है, पूरी तरह से मुस्लिम देश है, तो इसका मतलब क्या है साथियों? क्या मुसलमानों ने वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति बनाई थी? साथियों मुसलमान तो बुद्ध परस्ती से बिल्कुल उसके खिलाफ होते हैं, बुद्ध परस्ती से घृणा करते हैं। तो साथियों वे कभी भी मूर्ति ही नहीं बनाएंगे, बुद्ध की मूर्ति की बात छोड़िए, वो कोई मूर्ति ही नहीं बनाएंगे, किसी देवता की, किसी ईश्वर की मूर्ति बनाएंगे ही नहीं। तो साथियों इसका मतलब यह है कि बुद्ध की मूर्ति को बनाने वाले लोग बौद्ध थे, यानी कि अफगानिस्तान किसी समय में पूरा बौद्धमय था। साथियों अगर अफगानिस्तान बौद्धमय था तो पाकिस्तान भी बौद्धमय था, पूरा भारत बौद्धमय था। भारत से साथियों पूरे दुनिया में यह धर्म फैला, और इतना बड़ा गौरव इस देश के पास है, इस देश के लोगों के पास है, लेकिन वे अपनी जातिवादी मानसिकता के कारण अपने इतने बड़े गौरव को जानने से चूक जाते हैं, उसको अपनाने से चूक जाते हैं। तो साथियों इस प्रकार हम अपने गौरव को नहीं समझ पाते हैं यदि हम मनुवाद चपेट में रहते हैं, तो क्योंकि हम अपने गौरव को जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं, हम जो आरएसएस की जो धारणाएं हैं उसी में अटके रह जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान जो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी मेहनत करके, अध्ययन करके और पूरे दुनिया में से उदाहरण निकाल के दिए, साथियों ग्रीक का एक उदाहरण देते हैं, वो बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों ग्रीक में किसी समय पर दो जातीय वर्ग पाए जाते थे, उसमें एक उच्च वर्ग था, उच्च जातीय वर्ग था, और एक निम्न जातीय वर्ग था। साथियों मैं उदाहरण के लिए अगर भारत की तुलना करूं उन वर्गों से, तो भारत में ऐसा कह सकते हैं कि एक ब्राह्मण वर्ग था और एक अछूत वर्ग था। साथियों इस तरह के दो वर्ग जो है वहाँ पर ग्रीक देश में थे किसी समय में। साथियों हमेशा जो है वह जो ब्राह्मण वर्ग है, जो उच्च वर्ग जो था ग्रीक का, वह अपने लिए शासन करने के लिए एक प्रतिनिधि चुनता था और वह उसको नामित कर देता था, उसको नॉमिनेट कर देता था। और इस तरह से कभी भी अछूत समाज यानी कि जो निम्न वर्ग था वहाँ का, उसको कभी भी अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं था, ना कभी वह चुन सकता था, और इस तरह से वह उच्च वर्ग के शोषण का लगातार शिकार रहता था। तो साथियों जब उन्हें जागृति आई निम्न वर्ग को, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया जाए। साथियों उन्होंने इस बात की जागृति पाकर उस उच्च वर्ग के खिलाफ अपने लिए एक प्रतिनिधि चुनने जाने के लिए, अपना या प्रतिनिधि अपने में से चुना जाने के लिए उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया, और काफ़ी लंबे समय के संघर्ष के बाद उन्होंने यह अधिकार हासिल भी कर लिया। इस बात की तुलना अगर मैं भारत से करूं, तो जैसे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने बहुत बड़े लंबे समय के संघर्ष के बाद भारत के संविधान के माध्यम से हम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, और राजा चुने जाने यानी कि प्रधानमंत्री या कोई भी पद पर चुने जाने का अधिकार हमें दिलाया। साथियों ये उस तरह का अधिकार उन लोगों ने हासिल कर लिया। लेकिन साथियों वहाँ एक समस्या थी, जैसे कि भारत में भी वही समस्या है, और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विशेष तौर से इस उदाहरण को अपने साहित्य में प्रकट किया है। उसमें बताया है कि किस तरीके से लोग लंबे संघर्ष के बाद भी अपने अंधेपन से, अपने अंधश्रद्धा से अपने अधिकारों को खो देते हैं। इस बात को उन्होंने इस उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। साथियों वे लोग जो ग्रीक में जो निम्न जाति के लोग थे,
उन्होंने बड़ी मुश्किल से बड़े लंबे समय के संघर्ष के बाद वह अपने में से प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार प्राप्त कर लिया। लेकिन साथियों, उनके एक मान्यता थी, उनकी एक श्रद्धा थी, जो कि दोनों ही वर्ग जो है एक देवी की पूजा करते थे और दोनों ही वर्गों की उस देवी में बड़ी भारी आस्था थी और वे उस देवी के खिलाफ कभी भी कोई कार्य नहीं कर सकते थे। तो साथियों, जो भी प्रतिनिधि कोई भी वर्ग चुनता था, यानी कि जब से वो जो उच्च वर्ग था वो अपना प्रतिनिधि अपने में चुन लेता था, तो उसको भी उस देवी की मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो मंदिर में मंजूरी जो है, वहाँ का जो ब्राह्मण पुरोहित था, जो उच्च वर्ग से आता था, वह उसको देवी की मंजूरी है या नहीं है वह ही घोषणा करता था। तो साथियों, इसी प्रकार से जब निम्न वर्ग ने यह अधिकार तो हासिल कर लिया कि वह अपने वर्ग में से भी प्रतिनिधि चुन सकता है, और उन्होंने इस तरह से अपने वर्ग में, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी, जैसा कि भारत के अंदर बहुजन समाज की संख्या ज़्यादा है, वोट उनके ज़्यादा हैं, तो वे अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एकता हासिल की, संगठन अपना स्थापित किया और उन्होंने जो है अपने में से ही अपना एक प्रतिनिधि चुनकर जो है शासन सत्ता के लिए भेज दिया। लेकिन साथियों, अभी वो शासन पर स्थापित होने वाला नहीं था जब तक कि उस देवी की अनुमति उसको नहीं मिलती। तो साथियों, देवी की अनुमति लेने के लिए वह उस प्रतिनिधि को लेकर मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जो पुरोहित था वह उच्च वर्ग से था। तो इस तरह से सीधी सी बात है कि उच्च वर्ग के पुरोहित ने उस प्रतिनिधि से इनकार कर दिया और उसको ऐसा बताया कि देवी को यह प्रतिनिधि स्वीकार नहीं है। तो साथियों, इस तरह से इतने लंबे समय के संघर्ष के कारण जो अधिकार उन्होंने अपने से हासिल किया था, उसको उन्होंने एक अंधश्रद्धा के वशीभूत होने के कारण एक पल में उसको खो दिया। इस तरह से उन्होंने अपनी पाई हुई आज़ादी को फिर दोबारा से अपनी गुलामी में तब्दील कर लिया। तो साथियों, यह बहुजन समाज इसी प्रकार कई हजार वर्षों से यह करता आया है और आज भी उसकी जो अंधश्रद्धा है वह हिंदू धर्म में है, हिंदू धर्म के देवी देवताओं और ईश्वरों में है। आज वह आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक के भय से मुक्त नहीं है, वह जादू टोनों के भय से मुक्त नहीं है, वह जो है नाना प्रकार के जो भय हिंदू धर्म ने उसको दिखा रखे हैं उनसे मुक्त नहीं है। और इस तरह से लगातार वह अपनी बड़ी लंबे समय के बाद जो आज़ादी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जैसे लोगों के महान त्याग, समर्पण, बलिदान के कारण जो हमें हासिल हुई, उसको लगातार वह खोता जा रहा है और पुनः पुनः वह गुलामी की अवस्था में आता जा रहा है। तो साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को अगर हमें बनाना है तो सबसे बढ़िया तो उपाय यही है कि हम लोग उनके प्रति अपने जो उनका त्याग, समर्पण, बलिदान है, उनके प्रति कृतज्ञता अपनाएं और यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, चाहे वह सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, राजनीतिक कार्य हो या आर्थिक कार्य हो, जिससे कि मनुवाद पले और बढ़े। हमें बल्कि ऐसे कार्य करने चाहिए कि मनुवाद जो है समाप्त हो। साथियों, मनुवाद है। हमें ब्राह्मण लोगों से कोई आपत्ति नहीं है। ब्राह्मण तो राहुल सांकृत्यायन भी थे, जिनका पूर्व का नाम केदारनाथ पांडे था, जो कि ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने मनुवाद को ठोकर मारी, मनुवादी विचारधारा को ठोकर मारी और वे बौद्ध बने। इसी तरह से भदंत आनंद कौशल्यायन भी एक ब्राह्मण थे और बुद्ध के संघ में तो लगभग 90% लोग ब्राह्मण वर्ग से थे, लेकिन उन्होंने मनुवाद को, ब्राह्मणवाद को ठोकर मारी, लात मारी और वे समता मूलक समाज की स्थापना में जुट गए। साथियों, हमें समता मूलक सिद्धांतों की स्थापना करनी है। समता मूलक सिद्धांतों की स्थापना हो जाएगी तो समता मूलक समाज की स्थापना हो जाएगी, और जब समता मूलक समाज की स्थापना हो जाएगी तो वे लोग जो हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, हम लोग जब उसमें हमारे पास कुछ अधिकार आ जाएंगे तो हम कभी भी उन लोगों के ऊपर अत्याचार व अन्याय नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग न्यायकारी हैं, हम लोग स्वभाव से न्यायकारी हैं। और ऐसा अंग्रेज़ों ने भी कहा है कि ब्राह्मण तो अन्यायकारी हैं, उनके अंदर न्याय का चरित्र ही नहीं है। साथियों, उनके अंदर न्याय का चरित्र नहीं है, लेकिन हमें फटाफट से, जल्दी से, शीघ्रता से यह जो व्यवस्था है, असमानता पर आधारित व्यवस्था है, विषमता मूलक व्यवस्था है, इसको बदलना है, समानता स्थापित करनी है और अपने अधिकारों को सुनिश्चित करना है। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों।